हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही होगा दोस्तों, आज का यह वीडियो यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों ही कैंडिडेट के लिए है। यानी एक ही वीडियो में मैं यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो दोनों स्टेट के स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यूपी और बिहार बीएड की दोनों की काउंसलिंग प्रक्रिया यानी एडमिशन प्रोसेस चालू है और ऐसे में बहुत सारे डाउट बच्चों को निकल के आ रहे हैं, खासकर यूपी बीएड और बिहार बीएड वालों में। और जैसे कि यूपी बीएड में बच्चे फर्स्ट फेज़ वालों में से बहुत सारे डाउट निकल के आ रहे हैं कि सर मेरा कॉलेज अलॉट हुआ वो पसंद नहीं है, या दूसरे में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फर्स्ट में छूट गया क्या होगा, या फिर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें कितना समय है हमें कॉलेज में जाने का, फीस सबमिट करने का। ऐसे बहुत सारे डाउट हैं। इसके साथ साथ बिहार बीएड वालों को थर्ड लिस्ट में बहुत डाउट है कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, स्पॉट एडमिशन कराएं या ना कराएं, या थर्ड लिस्ट का वेट करें, या फिर आएगा फिर या नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे लगातार बच्चे मैसेज करके मुझसे पूछ रहे हैं और भारी मात्रा में ये सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं। मैं बहुत लोगों को रिप्लाई भी कर रहा हूं और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हालांकि आप लोगों को और भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना है, सीधा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मुझे फॉलो कर लीजिए, सारे अपडेट वहां पर मिलता रहेगा। ये मेरा यूजर आईडी है, जो कुछ भी आपको डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना। और इसके साथ साथ एक ग्रुप भी बना रखा है बीएड स्टूडेंट नाम से, जो भी नया नोटिस वगैरह आता है यहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ, तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगा। और जो भी आपके सवाल हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपी बीएड को लेकर, उसके बाद फिर बिहार बीएड की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक सभी स्टूडेंट देखें। सबसे पहले बात करता हूँ यूपी बीएड के जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। यूपी पुलिस की जो एग्जाम चल रहे हैं इसके चलते देख सकते हैं पहले चरण की बीएड की काउंसलिंग अब 5 सितंबर को पूरी होगी। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी देर में वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। आज की न्यूज़पेपर में ये आया भी है। पुलिस भर्ती परीक्षा की वजह से बीएड शनिवार 24 अगस्त को खत्म होने वाली पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अब 5 सितंबर को पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, 24 अगस्त को ये लास्ट डेट थी, यानी आज इसका लास्ट डेट था कंप्लीट हो जाने का। फर्स्ट फेज वालों का सीट कंफर्मेशन लास्ट डेट था, लेकिन फीस वगैरह कट ही नहीं रहा था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था, कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सभी कॉलेज में सेंटर बने हुए हैं पुलिस एग्जाम के, यूपी पुलिस एग्जाम के। आगे देखिए, ये फैसला शासन की अनुमति पर शुक्रवार शाम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया। वहीं दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 5 अगस्त को ही स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें कोई देरी नहीं होगी। देख सकते हैं 24 अगस्त लास्ट डेट था, जिनको फर्स्ट फेज में कॉलेज मिल गया था उनको सीट कंफर्मेशन पेमेंट करने का और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का आज लास्ट डेट था 24 तारीख। बट फीस वगैरह पेमेंट हो नहीं पा रहा था, इसके रीजन से इसकी डेट बढ़ा दी गई फर्स्ट फेज वालों का। अब ये 5 सितंबर तक इसको कंप्लीट कर सकते हो, सीट कंफर्म कर सकते हो, डोंट वरी। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 3-4 दिन के बाद आप कॉलेज जाकर बाकी की काम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 25 तारीख से कल से आपका संडे से सेकंड फेज वालों का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट था, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और वो अपने टाइम पर ही चलेगा। यानी कल से सेकंड फेज वाले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, परसों से चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, जो कि चलेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 31 तारीख सैटरडे तक। ठीक है, तो भाई जिनकी रैंक 75,000 के ऊपर थी वो अब 25 तारीख से कल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन फर्स्ट फेज वालों का काउंसलिंग अलॉट हुआ था, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उनको टाइम बढ़ा दिया गया सीट की फीस भरने के लिए, कंफर्मेशन सीट फी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो 5 सितंबर तक हो गया है। यहाँ पर सारे रीजन भी बताए गए। शुक्रवार से प्रदेश भर में पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जो 31 अगस्त को पूरी होगी। प्रदेश के कई कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस वजह से कॉलेजों में बीएड दाखिले की सीट कंफर्मेशन, फीस जमा करने व अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने का काम बंद हो गया है। बताते हैं कि प्रदेश के तमाम कॉलेजों में बुंदेलखंड प्रशासन ने फीस जमा करके दाखिला देने में आ रही दिक्कतों से अवगत कराते हुए तिथि बढ़ाने की मांग की थी। प्रोफेसर कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने पर पहले चरण का काउंसलिंग में भाग करने वाले विद्यार्थियों को 5 सितंबर तक मौका दिया गया है। ठीक है, तो डोंट वेरी, अभी फीस वगैरह पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप वेट करिए। ठीक है, 31 तारीख के बाद में आपको टाइम दिया जाएगा 4-5 दिन का, आप फीस पेमेंट करके फिर उसके बाद कॉलेज जाइएगा। और कॉलेज जाने में भी आपको 3-4 दिन टाइम मिलेगा। जैसे मान लो 5 सितंबर को लास्ट पेमेंट किया आपने, तो आप 3-4 दिन के अंदर कॉलेज विजिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने इसमें मैंने कल वीडियो अपलोड किया है, जाकर आप लोग देख सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों बिहार बीएड वालों के लिए।
तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सेकंड लिस्ट आ चुकी है। सेकंड लिस्ट आए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं और अब आप लोग थर्ड लिस्ट का वेट करो, क्योंकि सेकंड लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का कॉलेज नहीं मिला, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब बच्चे डाउट में हैं कि थर्ड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, थर्ड लिस्ट का वेट करें या फिर स्पॉट एडमिशन के लिए जाएं, कॉलेज कैसे पता चले कहाँ सीट खाली है, क्या करें। तो सबसे पहले तो डाउट क्लियर कर दूं कि थर्ड लिस्ट आएगी, उसका प्रूफ आपको देने वाला हूं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर तिथि भी बताई गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि तीसरे चरण की आवंटन सूची 29 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके आधार पर सीट कंफर्मेशन शुल्क 30 अगस्त से 6 सितंबर तक, नामांकन 30 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा। नहीं, तीसरे लिस्ट की सारी शेड्यूल भी जारी कर दी गई है, तो यानी कि कंफर्म है कि आएगा, क्योंकि डेट भी बताया गया कि 29 अगस्त को थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद में जिनका थर्ड लिस्ट में आएगा नाम, वो सीट की कंफर्मेशन शुल्क जो है वो 30 अगस्त से 6 सितंबर तक कर सकते हैं जमा, और कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 7 सितंबर तक कर सकते हैं। तो जब थर्ड लिस्ट की शेड्यूल जारी की गई है तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, थर्ड लिस्ट आएगा। आप लोग थर्ड लिस्ट का वेट कर सकते हैं, उसके बाद स्पॉट एडमिशन में जाएं। अगर अभी स्पॉट एडमिशन में जाओगे तो अभी कॉलेज वाले ज़्यादा फीस मांगेंगे, हो सकता है थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो आपका वही ऑफिशियल फीस में हो जाएगा। दूसरा आपको एक और प्रूफ आपको देता हूं, यह है सेकंड लिस्ट वालों का। सेकंड लिस्ट में जिन लोगों का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनमें अगर थर्ड लिस्ट ना आना होता तो यहां पर साफ साफ बताया था कि यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, ठीक है, ये लिख कर आ जाता। लेकिन यहां पर जब सेकंड लिस्ट वालों को भी क्या नोटिस दिया गया कि यू हैव नॉट बीन अलॉटेड कॉलेज इन दिस काउंसलिंग, वेट फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग, ये सेकंड लिस्ट वालों को भी ये मेंशन किया गया। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके भी लॉगिन अकाउंट पे ये दिखा रहा है ना, सेकंड लिस्ट में अपने सेकंड लिस्ट वालों पे भी दिखा रहा है ना। तो ये बिल्कुल अगर बता रहे हैं कि वेट फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग, इसका मतलब थर्ड लिस्ट की काउंसलिंग होगी और थर्ड लिस्ट आएगी, तो ये बिल्कुल कंफर्म है। स्पॉट एडमिशन के बारे में पता किए रहो, कॉलेज में जहां खाली है सीट पता किए रहो, लेकिन थर्ड लिस्ट का वेट कर लो, 29 अगस्त को आएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्पॉट एडमिशन में जाइए, अगर थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो। बाकी थर्ड लिस्ट का वेट कर लो, अगर आपके नंबर कुछ कम है तो आपका हो सकता है थर्ड लिस्ट में आ जाए नाम आपका, ठीक है। और अगर नहीं आता है तब आप स्पॉट एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से यूपी बीएड वाले भी काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में ही आपको एडमिशन, आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सीट बहुत है यूपी में और बच्चे कम हैं, तो काउंसलिंग के थ्रू ही सबको सीट मिल जाएगी। बाकी अगर डायरेक्ट में कहीं बात होकर आपका कम पैसे में हो पा रहा है एक एडमिशन, तो बढ़िया है, डायरेक्ट करवा लीजिए, ठीक है। बाकी काउंसलिंग में तो फीस वही लगेगी जो ऑफिशियल है, लेकिन ऑफिशियल से भी कम करके कोई कॉलेज एडमिशन दे रहा है डायरेक्ट पे, तो बेटर है आप करवा लीजिए। लेकिन बस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उन पे, ट्रस्टेड है तो आप करा सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी पूछना हो मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ लो। इन दिनों कुछ कम वीडियो में बना पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, बट जो भी आपके डाउट है एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सीटेट की तैयारी के लिए जुट जाओ भाई। हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। जो भी पूछना है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज पे बात कर सकते हो मुझसे, वहां पर रिप्लाई मैं करता रहता हूँ। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी बचा इंस्टाग्राम पे पूछ लो या फिर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहे।